अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सुहेल अब्बास है और आप देख रहे हैं लर्न विद सुहेल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कल जो लास्ट हमारा लेक्चर था उसके अंदर हमने पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के चैलेंजेस देखे थे। वो 9 पॉइंट्स मैंने बताए थे, जिसके अंदर अगर हम उनको जल्दी से एक बार रिवाइज कर लें तो उसको देखते हैं। सबसे पहले ओवर रिलायंस ऑन फॉरेन एड था, कोहेरेंस डायलेमा था, उसके अलावा एब्सेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक डायनामिज्म थी, शॉर्ट साइटेडनेस और डिसीजन मेकिंग थी, उसके अलावा एब्सेंस ऑफ सिंक्रोनाइजेशन इन नेशनल इंटरेस्ट था, मिलिट्री थॉट्स जो कि हमारी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर इम्प्लीमेंट होते हैं या ज़्यादातर प्रिवेल करते हैं, एक्सेसिव रिलायंस ऑन यूएस मिलिट्री एड था, उसके अलावा लैक ऑफ स्किलफुल ग्रैंड स्ट्रेटजी और एब्सेंस ऑफ एन इंस्पायरिंग विजन और वेल कंसीडर्ड नेशनल प्रायोरिटीज़। ये हमारे 9 पॉइंट्स थे जो कि पाकिस्तान के मेजर चैलेंजेस हैं, या फ्लॉड हैं, फ्लॉज हैं, आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। मैंने कल भी बताया था कि मैंने इस जो लेक्चर है इसका जो डाटा है वो पाकिस्तान एंड द वर्ल्ड इन डिसऑर्डर बुक है जवेद हसन की, उससे मैंने लिया है। आपने अगर पढ़नी हो तो आप उसे पढ़ सकते हैं। फर्दर आज हम जो देखेंगे पाकिस्तान के फॉरेन पॉलिसी के सॉल्यूशंस देखते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। सबसे पहले जी, हमें क्या करना चाहिए, हमें सेल्फ रिलायंस होना चाहिए। हम वो जो ओवर रिलायंस वाला सिस्टम है ना, हम उसको ख़त्म कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। हमने जब भी हमारे मुल्क के अंदर ना क्राइसिस आते हैं तो हम 2 या 3 कंट्रीज हैं, लाइक हम अरब वर्ल्ड चले जाते हैं, यूएई, कतर, बहरीन और इधर से सऊदी अरेबिया। ज़्यादातर यूएई और सऊदी अरेबिया ये ज़्यादा में सपोर्ट करते हैं, तो हम उधर चले जाते हैं। उसके बाद हम चाइना चले जाते हैं, उसके बाद हम यूएस या आईएमएफ के पास चले जाते हैं। तो हमें ये सारा कुछ रुकना होगा एट आखिरकार, कभी ना कभी तो इसे नहीं रुकना है ना। आईएमएफ ने जो इस बार पाकिस्तान के साथ किया है ना, होपफुली पाकिस्तान को अब अकल ठिकाने इसकी आ जानी चाहिए थी और इसको कोई मेजर स्टेप्स ले लेने चाहिए थे। लेकिन अभी तक पॉलिटिकल एलीट जो हमारी है वो वही गेम ऑफ थ्रोन के चक्रों में ही है। तो इसका क्या हल क्या है पाकिस्तान के फॉरेन पॉलिसी का? इसको चाहिए कि वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करे। जब अपने मुल्क के अंदर इकोनॉमी स्टेबल हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी, तो फिर हम ये जो इन्फ्लुएंस होते हैं, हमारी जो फॉरेन पॉलिसी इन्फ्लुएंस होती है, कभी सऊदी अरेबिया आके हमें डिक्टेट कर रहा होता है, कभी यूएस आके कर रहा होता है, कभी रशिया आके कर रहा होता है, कभी चाइना आके कर रहा होता है, तो हम ये नहीं होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, हमारी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स होनी चाहिए। स्ट्रक्चरल अगर रिफॉर्म्स का नहीं आइडिया तो इसके अंदर हमने अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने हैं, आपने अपने टैक्सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा करना है, आपने अपने रेमिटेंसेस को बेहतर बनाना है। ठीक है, तो ये मेजर 2-3 हैं। आप मेरी इकोनॉमी वाले लेक्चर्स में ये एक पूरी प्लेलिस्ट है, उसके अंदर जाके देख लें। इकोनॉमिक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के ऊपर मैंने प्रॉपर लेक्चर एक बनाया हुआ है। उसके बाद ये कोहेरेंस डायलेमा, सिविल मिलिट्री जो हमारी लीडरशिप है उसको एक पेज पे होना चाहिए, और इट मस्ट बी, इट शुड बी एंड इट मस्ट बी। ठीक है, जब तक ये नहीं होगा हमारे मुल्क के अंदर जो हालात हैं वो कभी भी पॉलिटिकली स्टेबल नहीं हो सकेंगे। और पूरे मुल्क के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही थी, और यही वजह थी कि ज़बिग्नियो ब्रेजेंस्की, यूएस के फॉरेन सिक्योरिटी एडवाइज़र थे इन अफगानिस्तान, उन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी द स्ट्रेटेजिक विजन। उसके अंदर उन्होंने लिखा था कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो ओवरऑल रहा है, जो मैंने देखा है, वो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अगर पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ख़त्म हो जाती है तो मुल्क विल बी, द कंट्री विल बी बिकमिंग अ स्ट्रॉन्ग नेशन। ठीक है, तो हमें अपनी पॉलिटिकल जो, अगर हम स्टेबल हो जाते हैं तो अल्टीमेटली हमारी इकोनॉमी स्टेबल होगी। अगर इकोनॉमी स्टेबल होगी तो ओवरऑल मुल्क के अंदर डेवलपमेंट होगी और लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज होगा, मसाइल बहुत सारे हल हो सकते हैं। थर्ड है जी, एब्सेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक डायनामिज्म। इसके अंदर अब एक, इट इज़ हाई टाइम टू मैनेज द इश्यूज ऑफ डिप्राइव्ड प्रोविंसेस। मतलब कि एक वो जो हम स्ट्रेटेजिकली हम नहीं देखते चीज़ों को, लाइक अब जिस तरीके से अभी सी पैक हुआ है तो हमने बलूचिस्तान के ऊपर ध्यान देना स्टार्ट किया। अगर हम पहले दिया होता तो आज जो BLA BRA कर रहे हैं वो ना होते। ठीक है, सिमिलरली KPK के अंदर अगर आप देखें तो मल्टीपल मूवमेंट्स चल रही हैं। अगर आप साउथ पंजाब में देखें, सराइकिस्तान के बारे में बात की जा रही है, KP के अंदर हज़ारा मूवमेंट है, सिंध के अंदर सिंधु देश की मूवमेंट है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? अगर फॉर एग्जांपल कल को हमें इसी एथनिक, पहला भी हमारा जो एक पार्ट गया था ईस्ट पाकिस्तान, वो इथनिसिटी की बेस पे गया था ना। उन्होंने कहा था कि हम बंगाली हैं और हम ज़्यादा हैं, हम मेजोरिटी में हैं, हमें कुछ दिया जाए। जब उनको डिप्राइव किया गया तो अल्टीमेटली उन्होंने कहा जी हम आपके साथ नहीं रहना चाहते। तो आज भी जो ये सारी नेशंस, ये जो सारे, सॉरी, जो हमारे ओवरऑल जो प्रोविंसेस हैं वो जिस तरीके से डिप्राइव किए जा रहे हैं, तो अल्टीमेटली उनका रिजल्ट यही होना है कि उन्होंने कहना है जी सॉरी, अगर आप हमारे साथ सही नहीं रह सकते तो हमें फिर अलग कर दें।
ठीक है, तो कोशिश ये करें कि अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उसके अंदर इस स्ट्रेटेजिक डायनामिज्म को लेके आए, ताकि अपनी जो सिचुएशन है, अपने जो प्रोविंसेस हैं जो डिप्राइव्ड हैं, उनका कुछ ख्याल रखें, ताकि उनके अंदर वो जो एक डेप्रिवेशन है ना, वो इस हद तक ना पनप जाए कि आपके लिए फिर नुकसानदेह साबित हो। उसके बाद ये शॉर्ट साइटेडनेस इन डिसीजन मेकिंग या शॉर्ट टर्म कंसिडरेशन हैव ट्रम्प्ड लॉन्ग टर्म गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। हमारी जो शॉर्ट साइटेडनेस थी उसने हमें बहुत ज़्यादा, हमें लॉन्ग टर्म नुकसान पहुंचाए हैं। आप वार ऑन टेरर को देख रहे हैं, आप इस्लामाइजेशन को देख रहे हैं, उसके अलावा भी मल्टीपल इस तरह के इश्यूज हैं जहां पर हमने सिर्फ थोड़े से टाइम के लिए सोचा लेकिन हमें बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। तो इट इज़ हाई टाइम कि हमें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टाइम पहले तो गोल्स बनाने चाहिए। हमने कभी वो भी नहीं बनाए, पहले तो ये बनाने चाहिए और फिर हमने इन दोनों को बैलेंस करके लेके चलना है, शॉर्ट टर्म भी को भी साथ लेके चलना है और लॉन्ग टर्म को भी। अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान ने दुनिया का इकोनॉमिक हब बनना है, तो फिर उसके लिए पहले पाकिस्तान को अपने जो रीजन है या अपने जो नेबर्स हैं उनके साथ अपने जो ताल्लुकात हैं उनको बेहतर बनाना होगा। ताल्लुकात बेहतर बना के फिर उनके ज़रिए पाकिस्तान इकोनॉमिक हब बन सकता है, फिर वो अपनी उन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करे। ठीक है, तो मल्टीपल इस तरह के इश्यूज हैं, ये हम सी पैक के अंदर भी देखेंगे। मैंने जियो इकोनॉमिक एजेंडा के ऊपर अंदर भी डिस्कस किया था, आप उसको भी देख सकते हैं। उसके बाद फर्दर अगर हम देखें तो एब्सेंस ऑफ सिंक्रोनाइजेशन इन नेशनल इंटरेस्ट एंड इकोनॉमिक पॉलिसी। अब ये टाइम आ चुका है कि हमारी ये जो एब्सेंस है इसको हम ख़त्म करें। ये जो एक नेशनल इंटरेस्ट और आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी है ना, इसके अंदर अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने चाहिए ये, कि अगर फॉर एग्जांपल एक बढ़ रहा है तो दूसरे को भी बढ़ना चाहिए, या इन दोनों के दरमियान एटलीस्ट सिंक्रोनाइजेशन होनी चाहिए। हमारे जो नेशनल इंटरेस्ट हैं वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के ऊपर से गुजरते हों या इसको क्रॉस करके गुजरते हों, ना कि इसको साइड लाइन करके गुजर जाते हों। ठीक है, तो हमारे जितने भी नेशनल इंटरेस्ट हैं, चाहे हम पीसफुल रहना चाहते हैं, चाहे हमने न्यूट्रल रहना है, कुछ भी करना है, हमें सबसे पहले अपने इकोनॉमी के ऊपर लाजमी इसको डिस्कस करना होगा। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का लेट्स सपोज पाकिस्तान ये चाहता है कि पाकिस्तान के चाइना के साथ रिलेशन भी अच्छे हों, पाकिस्तान के रशिया के साथ भी अच्छे हों और पाकिस्तान के यूएस के साथ भी अच्छे हों, तो सबसे पहले पाकिस्तान को क्या करना होगा, अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना होगा। आप देखें चाइना इंडिया के साथ क्यों डील कर रहा है, इवन के एनिमी है फिर भी वो क्यों कर रहा है, क्योंकि उनके दरमियान जो डील है ना, जो उनकी ट्रेड है वो तकरीबन 100 से 120 बिलियन डॉलर्स के करीब हो रही है। यूएस क्यों इंडिया को ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि इंडिया जो है इट हैज़ बिकम एन इमर्जिंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। अगर रशिया है तो वो बार बार क्यों कह रहा है कि इंडिया हमारा, या मैं इंडिया के पास जाऊं या ये करूं, या उससे वो ऑयल की ट्रेड के लिए बात करता है। कोई छोटा सा इशू होता है कि रशियन फॉरेन मिनिस्टर आया हुआ होता है इंडिया, वो रीज़न क्या है, इंडिया हैज़ बिकम एन इकोनॉमी। ठीक है, तो आप भी अपनी जो नेशनल इंटरेस्ट हैं उनको अलाइन करें विद योर इकोनॉमिक पॉलिसी, अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करें। होपफुली इंशाल्लाह ताला बफजल खुदा आप भी एक अच्छी नेशन और एक स्ट्रॉन्ग नेशन बन के आपकी जो फॉरेन पॉलिसी होगी वो भी इन्फ्लुएंसिंग होगी, ना कि इन्फ्लुएंस्ड होगी। ठीक है, उसके बाद फर्दर अगर हम देखें तो मिलिट्री थॉट्स, ये जो मिलिट्री की जो प्रिवेलिंग है, ये मैंने बिल्कुल सेम वही लिखे हैं, उनको सिर्फ जस्ट मैं रिवर्स कर रहा हूँ। मतलब कि आपकी अगर फॉर एग्जांपल मिलिट्री थॉट्स जिस तरीके से पहले प्रिवेल हो रहे हैं, तो अब आप फॉरेन ऑफिस जो है उठ फॉरेन ऑफिस शुड हैव टेकन द ड्राइविंग सीट। मतलब कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसके अंदर जो मेजर इनपुट होनी चाहिए वो हमारे फॉरेन ऑफिस की होनी चाहिए, हमारे फॉरेन मिनिस्टर की होनी चाहिए, जो कि पॉलिटिकल लीडरशिप में से होना चाहिए। तो इसके ऊपर अगर हम करें तो हमारी जो एक डिप्लोमेटिक फ्लेक्सिबिलिटी है हम उसको बेहतर बना सकते हैं। एक्सेसिव रिलायंस ऑन यूएस मिलिट्री एड, इसने हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। आप F-16 की डील देख लें कि वो किस तरीके से उसने हमें नुकसान पहुंचाया था। तो हमें क्या चाहिए, हमें ना डाइवर्सिफाई करना चाहिए। अब हम कुछ बेहतर कर भी रहे हैं, पाकिस्तान की चाइना के ऊपर अब रिलायंस कुछ ज़्यादा हो गई है, लेकिन अब फिर अगेन पाकिस्तान वही गलती करने जा रहा है। अब पहले यूएस के ब्लॉक में था, अब कंप्लीटली चाइना के ब्लॉक में जा रहा है। तो ये भी एक नुकसानदेह है। पाकिस्तान को चाहिए कि वो बैलेंस अप्रोच रखे, पाकिस्तान चाइना के साथ भी रहे, यूके के साथ भी रहे, रशिया के साथ भी रहे, यूएस के साथ भी रहे, मतलब क्या कि ना बैलेंस अप्रोच बनानी चाहिए। और अल्टीमेटली ये कैसे बनेगी, अगर आप एक अच्छी इकोनॉमी होंगी तो बात इन द 21st सेंचुरी घूम फिर के अगेन दो या तीन चीज़ों के ऊपर आएगी। आपकी यूथ कितनी स्किलफुल है,
ठीक है। दूसरा, आपकी इकोनॉमी कितनी स्ट्रांग है और आप टेक्नोलॉजिकली कितने एडवांस हैं। आपके मुल्क के अंदर R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कितनी है। ये 3 से 4 चीज़ें हैं जिनको बहुत ज़्यादा कंसीडर किया जाता है जब भी किसी नेशन के साथ अपने रिलेशंस को बिल्ड किया जाता है। तो पाकिस्तान अगर इन 3 4 चीज़ों के ऊपर काम करता है तो इसकी ओवरऑल दुनिया के अंदर जो वर्थ है वो इंक्रीज होगी। उसके बाद जी, लैक ऑफ स्किलफुल ग्रैंड स्ट्रेटजी। अब इसमें क्या है कि वो कहता है कि अवॉइड मिलिट्री एडवेंचर्स इफ नॉट श्योर टू सक्सीड। कि अगर आप फॉर एग्जांपल आपको पता है या आप ये पुर एतमाद और यकीन आपको नहीं है कि आप कामयाब हो जाएंगे, तो प्लीज़ खुदारा मिलिट्री एडवेंचर्स से अपने मुल्क को बचाएं। अब वैसे भी हम इस कंडीशन में भी नहीं है कि हम कुछ इस तरीके से कर सकें, लेकिन फिर भी अगर फॉर एग्जांपल हम इस कंडीशन में हों भी सही, फिर भी इस तरह के जो मिलिट्री एडवेंचर्स हैं, जिस तरह हमने 1965, 71 और उसके बाद कारगिल का इंसिडेंट हो गया, अभी फेब 19 जो 2019 के अंदर डॉग फाइट हुई थी, तो इस तरह के जो इश्यूज हैं इनसे हमें बचे रहें तो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद जी, हमें एक इंस्पायर्ड विजन और वेल कंसीडर्ड नेशनल प्रायोरिटीज़ के पर मबनी एक नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी दरकार है। अभी इमरान खान साहब के दौर में आई रियली अप्रिशिएट उसकी जो उन्होंने ये पॉलिसी दी, वो कमाल का डॉक्यूमेंट था। ठीक है, एटलीस्ट एक जो है एक बेहतर स्टेप था। पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर पहली बार उन्होंने एक नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी दी थी और उन्होंने बताया था कि हमारी जो प्रायोरिटीज़ थी वो अब ये होंगी। तो ये एक अच्छा साइन होता है। आप देखें ना, जितने भी मेजर नेशंस हैं, आप यूएस देख लें, यूके देख लें, रशिया देख लें, चाइना देख लें, इंडिया देख लें, सब ने ना अपनी अभी जब इंडो पैसिफिक थिएटर है, ये भी इंशाल्लाह ताला अभी ईद के बाद मैं उसकी सीरीज को भी स्टार्ट करूंगा, तो वहां पर ना उन्होंने सब ने अपनी एक इंडो पैसिफिक पॉलिसी दी है। ये क्यों दी है, रीजन क्या है? उन्होंने बताया कि भाई हमारी ये प्रायोरिटीज हैं और हमने ये करना है। ठीक है, तो पाकिस्तान को भी चाहिए कि जब हालात इस तरीके से हो गए हैं तो उसको चाहिए कि अपनी वो जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है, एक प्रायोरिटीज अपने सेट करे। आप यूएस बेस्ड बहुत सी ऐसे पाकिस्तान के अंदर बहुत बहुत टैलेंट पड़ा है। आप जो पीएचडी स्कॉलर्स हैं, आप उनको इकट्ठा करें, आप उनको बिठाएं, उनको हिस्ट्री के जरिए एनालिसिस करते हुए वो अगले 20 से 30 साल के आपको एक तज्जिया करके दें कि आपका आपके साथ इस कंट्री ने, यूएस ने इस तरीके बिहेव करना है, यूके ने इस तरीके से बिहेव करना है, रशिया ने इस तरीके से बिहेव करना है। फिर आप अपनी उन एनालिसिस की बेस पे अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाएं और एक विजन अपना सेट करें। ये कब होगा? जब मुल्क के अंदर एक विजनरी लीडरशिप होगा। और वो विजनरी लीडरशिप कहाँ से आएगी? उसके लिए हमें दुआ करनी होगी। टिल देन जी, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें विद योर फ्रेंड्स। और फाइनली अनाउंसमेंट है, इस मेरे चैनल के ऊपर तकरीबन 360 प्लस वीडियोस जो हैं वो मैं अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने इस चैनल के ऊपर आप पहली बार आए हैं तो आप इसे विजिट करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपको अच्छा लगे और कंटेंट आपको फ़ायदेमंद हो आपके लिए, तो फिर आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये बेल आइकॉन भी प्रेस कर लीजिएगा कि आपको जो वीडियोस हैं आने वाली उनके आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। अगर आपको अच्छा ना लगे तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर कि हम इसको फर्दर कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा।